सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम। ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So there will be simultaneous English translation, and Matajis are asking me to speak Hindi, which is a comfortable zone for me. Hare Krishna. Gracias. Spanish, please. Spanish. Espanol. Om ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दिव्यर्विन्दनकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री राधा गोविन्देवाय प्रेष्ठादिव्ये सेव्यमान स्मरामि। श्रीमन्रासरसायनं दिवं शिवतटतस्थितः कर्षद्वेणुसनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीसुतः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, श्री गोविंद जी गौड़िया मठ के अंतर्गत ठाकुर जी श्री गौर नित्यानंद प्रभु, श्री राधा गोविंद जी और सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के चरणों में बैठकर हम रामलीला को श्रवण कर रहे हैं। किसी ने मेरे से पूछा, हम अपने घर से आए इतनी दूर, कोई शुगरलैंड से आया, कोई साइप्रस से आया, कोई केटी से आया, इतनी दूर से। ये सनी जी तो वो 1.5 घंटा इतना दूर, तो इतनी दूर से हम आए तो हमारा कोई लाभ है? हम तो फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं। तो कथा तो सुननी है, फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात समझेंगे, ठाकुर जी यहां पर बैठकर आपके हर एक कदम पर नजर रखे हुए हैं। आप चलकर नहीं आ रहे, आप गाड़ी से आ रहे हैं। एक जमाना था जब पैदल चलकर एक महीना पैदल चलकर कथा सुनने जाया करते थे।
तो उसमें वो जो कष्ट होता था, उस कष्ट को भगवान बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब कष्ट ना हो तो साधन ना हो, और जब साधन ना हो तो कृपा ना हो। इतना सरल सहज नहीं है। अच्छा, वृंदावन में पहले क्या होता था? कुछ वर्ष पहले वृंदावन में पंखे नहीं होते थे, एसी नहीं होता था। ठाकुर जी के अंदर प्रकोष्ठ में एक पर्दा होता था, और वहां से एक रस्सी दीवार से बाहर आती थी, और बाहर बैठकर सेवक पुजारी अलग अलग ना समय लेकर वो बाहर ऐसे रस्सी को खींचते थे, है ना। और भीतर ठाकुर जी को ऐसे पंखा होता था। कष्ट था ना, उसमें भगवान को कितनी आनंद लगता है। 4 घंटा पंखा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं। देखा आप लोगों ने? देखा, हमने वो देखा वो। तो उसमें भगवान के साथ अंतरंग भाव जुड़ा हुआ होता है। मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं। या फिर शिष्य भी गुरु जी को पंखा करता था सोते समय। लेकिन जितना सरल हो रहा है उतना भगवान से दूरी हो रही है। कैसे दूरी हो रही है? अभी तो बस बटन ऑन किया, एसी ऑन हो गया, पंखा की जरूरत नहीं। पुजारी अपने कमरे में सो रहा है, भगवान आप सो, हम भी सो रहे ना मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा ना आप मुझको डिस्टर्ब करोगे। तो उसमें उतना ही दूरी हो रही है। उसी प्रकार फेसबुक पर कथा सुनने से ये उनके लिए जो इस देश में नहीं है, कोई इंडिया में सुन रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है, जो आ नहीं सकते। और देखो यहाँ पर ये भक्त लोग तो ऑस्टिन से आए हैं, 2-2.5 घंटा ड्राइव करके ऑस्टिन से यहाँ पर आए हैं राम कथा सुनने। अब इनके मन के भाव राम जी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये बात है। आपके हर एक अटेम्प्ट, हर एक एंडेवियर, हर एक एफर्ट्स को भगवान एक्नॉलेज करते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम कि आप यहाँ पर राम कथा सुनने आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल तक हम लोगों ने सुना कैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। गुरुकुल में श्री राम जी पृथ्वी पर, धरनी पर विश्राम करते हैं। पृथ्वी भी अपने आप को धन्य अति धन्य मानती है। ओह मेरा सौभाग्य, कहाँ ये प्रभु शेष शैया पर, शेष नाग पर ये शयन करते हैं, और वो शेष सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। आज मेरा भी परम सौभाग्य, वे जगत के नाथ आज मेरे ऊपर विश्राम कर रहे हैं। पृथ्वी देवी जो एक भू शक्ति हैं, उनको भी बड़ा आज आनंद लग रहा है भगवान की सेवा करने में। गुरुकुल में रहकर गुरु वशिष्ठ जी से बहुत प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया। सदाचार क्या होता है ये शिक्षा को प्राप्त किया, और धनुर्विद्या को प्राप्त किया। दिव्य महादिव्य अस्त्रों की विद्या को श्री राम जी ने प्राप्त किया। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जो सब जानते हैं वो अनजान बने हुए हैं, है ना। जो स्वराट है, स्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट, भगवान कैसे जो स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने पर भी परतंत्र है। वो इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन फिर डिपेंडेंट भी हैं। किस पर डिपेंडेंट है? अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों पर, उनके भक्तों पर अधीन हूं। श्री राम जी बाहरी रूप से, ऊपरी रूप से देखा जा रहा है श्री गुरु जी से, वशिष्ठ जी से धनुर्विद्या को ग्रहण कर रहे हैं।
परंतु जो सब जानते हैं वो आज एक शिष्य का आदर्श दिखला रहे हैं। जैसे राम जी की लीला का मतलब आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श भाई, ये सारे जितने भी आदर्श हैं, मर्यादा है, श्री राम जी में देखी जा रही है। गुरु व शिष्य जैसे शिक्षक ग्रहण क्या कर रहे हैं, वास्तव में गुरु व शिष्य की सेवा कर रहे हैं। एक बात सिद्धांत में कही जाती है कि देखने में ऐसा लगता है कि भगवान वस्तु का भोग करते हैं, परंतु ये भोक्ता होते हुए भी ये सेवा करते हैं। जैसे मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं कि देखने में लगता है शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, परंतु वास्तव में बात विपरीत है। गुरु शिष्य की सेवा करते हैं। देखने में लग रहा है शिष्य गुरु जी के चरण दबा रहा है, कपड़ा धो रहा है, प्रसाद ला रहा है, प्रसाद बना रहा है, लेकिन एक और लेवल है इसका समझने का कि वास्तव में गुरु शिष्य को सेवा देकर उसकी सेवा करते हैं। ये बड़े ऊंचे लेवल की बात है। उसी प्रकार भगवान भी हैं तो भोक्ता, ईश्वर हैं, परंतु इनके अंदर भोक्ता अभिमान नहीं है। हम लोग भोक्ता हैं, हम लोग भोग्य हैं, मगर हमारे अंदर भोक्ता अभिमान है। अगर आपके पास क्रोध है, अच्छा श्री राम जी में क्या क्रोध नहीं है? अगर हमारे पास क्रोध है तो एक किस्म से तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग कहां होगा वो बड़ी बात है। समझ आ रही बात? ऐसे वैसे हम किसी पे भी क्रोध कर देते हैं, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो शरीर का गठन है, तो बिना काम क्रोध लोग के तो रह नहीं सकता, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है वो मैटर करता है। इसलिए कहा क्रोध भक्त द्वेष जने। क्रोध तो है, लेकिन लगाना कहाँ है ये बात है। श्री राम जी में क्रोध है, अच्छा नित्यम प्रभु में क्रोध है कि नहीं है? कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यम प्रभु में क्रोध है ही नहीं, अक्रोध बताया, लेकिन कैसा क्रोध दिखला रहे हैं? सिर पर लात मार रहे हैं। तो क्रोध का व्यवहार कहां है? उसमें करुणा है। जैसे कल मैं बतला रहा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, श्री राम जी ने धनुष बाण लेकर समुद्र के प्रति क्रोध दिखलाया, समुद्र को क्रोध दिखलाया। अब बताओ समुद्र का क्या दोष है? सीता का हरण किसने किया? समुद्र ने तो नहीं किया। सीता का हरण क्या समुद्र ने किया? रावण ने किया ना। लेकिन राम जी समुद्र पर शासन कर रहे हैं, क्रोध दिखला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र जो है वो लंका को भी स्पर्श करता है। इतना सूक्ष्म विचार है यहाँ। वो समुद्र लंका के बॉर्डर को भी टच करता है, इसलिए तू रावण का सहयोगी है। रावण ने जो पाप किया, तुम उस पाप का सहयोगी बन रहा है, क्योंकि तुम लंका के साथ स्पर्श प्राप्त है। क्या तुम अपना रास्ता बदल नहीं सकता? अब नदी और समुद्र तो अपना मार्ग बदल लेते हैं। इतना सा भी रावण के संग के कारण राम जी ने समुद्र पर क्रोध किया कि रावण का संग प्राप्त है ना। ये राम जी का क्रोध है। तो ये क्रोध कहां दिखला रहे हैं? भलाई के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए। ऐसे वैसे इधर उधर क्रोध नहीं।
इसलिए है तो भोक्ता, हर वस्तु के भोग करने वाले, परंतु वास्तव में अपने परिकर को सेवा सुख आस्वादन करवाना है। यही भगवान का मुख्य उद्देश्य है अपने नित्य धाम से इस धाम में आने का। यही मुख्य उद्देश्य है। कृष्ण क्यों आए? श्री राम जी साकेत धाम से यहां क्यों आए? क्यों वहां आनंद नहीं था क्या? साकेत धाम में क्या आनंद नहीं था? ये तो वैकुंठ से ऊपर धाम है जहां पर प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, जहां पर आनंद ही आनंद है, हर क्षण में आनंद है। फिर आपको यहां क्यों आना पड़ा इस मर्त जगत में? क्योंकि साकेत धाम में सीता हरण नहीं है। उस नित्य धाम में सीता हरण नहीं है। उस नित्य धाम में बाली वध नहीं है। यहां पर सीता हरण है इस पृथ्वी लोक में। और वो सीता हरण करने से होगा क्या? विप्रलम भाव का आस्वादन। समझ आ रही बात? ये गौड़िया सिद्धांत है, ये सूक्ष्म विचार है। राम जी की लीला ऊपर से जितनी सीधी सीधी है उतनी गहरी भी है, उतनी गहरी भी है। इसलिए यदि सीता हरण नहीं होता तो सोचो, पूरा एक चेन है। सीता हरण नहीं होता, सेतु बंधन नहीं होता, वानरों को, सुग्रीव जी को, विभीषण को, हनुमान जी को, नल नील को और इन सभी बड़े बड़े जो जामवन जी को, इनको सेवा सुख का स्वादन कैसे होता यदि सीता हरण नहीं होता? यदि सीता हरण नहीं होता तो विप्रलम रस का स्वादन, वेरे का आस्वादन कैसे होता? सीता जी कौन सी वाटिका में है? अशोक, जिसका नाम ही अशोक है, जहां कोई शोक ही नहीं है। और सीता जी वहां पर शोक मना रही है? नहीं, उस राम नाम का आस्वादन कर रही है। आप बोलेंगे रोकर आस्वादन होता है? हाँ, ये कुछ माता यहां पर जब रसोई बनाती हैं इतनी मिर्ची डालती हैं तो उसको खाकर आंखों में आंसू निकल आते हैं। अच्छा, पता है बहुत मिर्ची है, फिर भी खाने में बड़ा स्वाद आ रहा है, छोड़ने का मन नहीं करता। टेस्ट बग्स एक्टिवेट हो जाता है। मिर्ची भी है, लग भी रही है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा। इसी को कहा गया एक एग्जाम्पल से विप्रलम भाव। मैं नहीं कह रहा, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में इस बात को कह रहे हैं। ए प्रेम आस्वादन तप्त इक्षु चरवन, मुखे ज्वाला ना है त्याजन। भारत में जैसे शुगर केन जूस, गन्ने का जब रस होता है ना, उसको उबालते हैं, वो ठंडा हो जाए तो उसका स्वाद नहीं आता, बेकार लगता है ना। वो जितना गर्म होता है, मुंह भी जल रहा होता है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता। उसको सिप बाय सिप उसको इतना आस्वादन लेते हैं उसको। तो जितना गर्म होगा उतना उसका आस्वादन होगा। उसी प्रकार ये मेरे भाव भी ऐसा है। ऊपर से लग रहा है रो रही है सीता जी, लेकिन उस रोने को छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी ओर श्री राम जी, वो भी वन में सीते सीते बोलकर रो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने आकर पूछ लिया, बोलते भैया एक प्रश्न पूछूं? अभी मैं आपको विरक्त नहीं करना चाहता, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राम जी कहे नहीं, लेकिन इशारे से कह दिया, हाँ बोलो। बोलते आंखों में अश्रु तो बह रहे हैं, मुख से सीता सीता भी बोल रहे हो, सीता जी के विरह में भी रो रहे हैं, लेकिन मुख पर मंद मंद मुस्कान भी आ रही है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि रो रहे हो कि हंस रहे हो। ये नहीं समझ आ रहा कि आप
रो रहे हो, क्रंदन कर रहे हो, या आप हंस रहे हो? अब राम जी क्या क्या बताऊं, ये तो है विप्रलंब रस का आस्वादन। सीता हरण यदि नहीं होता तो इन समस्त परिकरों को सेवा सुख का आस्वादन प्राप्त होता? नहीं होता। सीता हरण यदि नहीं होता तो श्री राम जी को विप्रलंब भाव का स्वादन नहीं होता, सीता जी को विप्रलंब भाव का स्वादन नहीं होता। सीता हरण यदि नहीं होता तो राक्षसों का जो दलन है, राक्षस कुल का जो समापन, वो भी नहीं होता। समझ आ रही बात? यदि सीता हरण नहीं होता, यदि सीता हरण नहीं होता तो भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम, जो भरत जी अपने हृदय में एक समुद्र की भांति अपने हृदय में वो धारण करे हुए हैं, वो भरत जी का प्रेम राम के प्रति जगत को कैसे पता लगता? यदि सीता हरण नहीं होता तो लक्ष्मण जी का जो राम जी के प्रति जो समर्पण भाव, 14 वर्ष के लिए वनवास, वो तो लक्ष्मण के लिए नहीं था। लक्ष्मण जी ने जो राम जी की सेवा की और सीता हरण के पश्चात राम जी के साथ जितना उनका सपोर्ट रहा, उसका जगत में प्रदर्शन कैसे होता? और वो सीता हरण क्यों हुआ? राम जी के वनवास के उपरांत, है ना? यदि राम जी अयोध्या में होते तो सीता हरण होता? वो तो वन में थे तब हुआ। तो सीता हरण का जो लिंक है वो राम जी के वनवास से है। और राम, अब पीछे आ जाओ, ये बैक है ना, पता है क्या, एक थेरेपी है। हम लोग वॉक करते हैं ना मसल्स को ठीक रखने के लिए, लेकिन चाइना में एक थेरेपी है, उल्टा चलो, पीछे चलो। क्यों? ऐसे कुछ मसल्स हैं जो पीछे चलने से वो डेवलप होते हैं, ये भी एक थेरेपी है। तो हम रामलीला एक क्रम से आगे आगे तो चलते हैं, लेकिन अभी एक बैक थेरेपी चला रहा हूं। आरंभ किया सीता हरण से, क्या क्या हुआ, लेकिन वो सीता हरण का कारण बना राम जी का वनवास। ठीक है? वो वनवास नहीं होता तो अहिल्या से मिलन होता, शबरी से मिलन होता। शबरी से मिलन नहीं होता। शबरी का जो भाव, वो क्या राम जी आस्वादन कर पाते यदि वनवास नहीं होता? जो शबरी मतंग मुनि के कहने पर राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी, तो ये लीला भी संभव पर नहीं हो पाती। यदि राम जी वन में नहीं होते तो केवट का जो भाव का जो दर्शन, क्या वो सारा संसार कर पाता? हनुमान जी की महिमा को कोई संसार जान पाता? और भी बहुत से कुछ है। और ये सब का जो आधार वो क्या है? वनवास। अब और पीछे आ जाओ, इस वनवास का कारण कौन बना? कैकेयी माता। ये सारी बात इसलिए मैं बतला रहा हूं, संपूर्ण रामलीला का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है कैकेयी माता का त्याग। मैं तो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि इंडिया में भी 140 बिलियन पॉपुलेशन में भी कैकेयी नाम किसी का नहीं सुना। मैं तो 50 साल में नहीं सुना। आप लोगों ने सुना किसी का नाम कैकेयी है? अच्छा, वो धन्य है जिसका नाम कैकेयी है, क्योंकि ये कैकेयी वो एक ही हुई है और उनका जितना त्याग है, इतना त्याग किसी का नहीं। रामलीला को समझने के लिए अलग अलग एंगल्स हैं। आप एक एंगल से उठाकर देख लो,
त्याग की बात ही देख लो। अब एक एक जो वहाँ कैरेक्टर है, एक एक जो परिकर है, उनका यदि त्याग को हम मंथन करें, यदि प्रेम का मंथन करें, तो एक एक का प्रेम देखकर देखो कैसा है। अच्छा, लक्ष्मण जी का त्याग देखो कैसा है। पूरे सुख ऐश्वर्य को छोड़कर राम जी के साथ वन में जा रहे हैं। राम जी की लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, इनका त्याग देखो कैसा। जब लक्ष्मण जाने लगे तो उर्मिला जी, उन्होंने बाधा नहीं डाली, परंतु धन्य अति धन्य मान रही हैं। ओहो, सीता राम जी की सेवा में आप जा रहे हैं। बस उर्मिला जी ने एक प्रश्न किया, मेरे को क्या करना है। कैसी पत्नी है, राम जी की सेवा में बाधा नहीं डाल रही, परंतु उर्मिला जी का त्याग देखो। देखो अभी अभी विवाहिता हुई है और अपने स्वामी को छोड़कर, अपने प्रियतम को छोड़कर, जिनसे अथाह प्रेम है, कोई रह सकता है 14 वर्ष के लिए? जरा रिलेट करके देख लो। उर्मिला जी का त्याग देख लो कैसा। लक्ष्मण जी की सेवा में बाधा नहीं डाल रही, परंतु बस एक प्रश्न किया, आपके पीछे मेरे को करना क्या है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, उर्मिला, मैं तो राम जी की सेवा में जा रहा हूं, पीछे माताएं असहाय हैं, माताओं को कौन देखेगा? आपको माताओं को देखना है, समझ रहे हैं? उर्मिला जी एक शब्द नहीं निकाला और माताओं की सेवा में लग गई। अच्छा, लक्ष्मण जी के साथ तो फिर सीता राम जी हैं, लेकिन उर्मिला जी के साथ कौन है? लक्ष्मण भी नहीं है। माताओं का प्रेम, उनकी सेवा, कैसा त्याग है ना। जहां पर त्याग ही नहीं होगा, वहां पर प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम त्याग पर आधारित है। द फाउंडेशन ऑफ लव इज सैक्रिफाइस, है ना। फाउंडेशन वो है प्रेम, त्याग। ये उर्मिला जी का त्याग नहीं है, ये उर्मिला जी का प्रेम है लक्ष्मण के प्रति। ये लक्ष्मण जी का त्याग नहीं है, ये लक्ष्मण जी का प्रेम है राम जी के प्रति। और सीता जी जो राजरानी हैं, जिनके चरण कमल इतने कोमल कि कमल के पुष्प के ऊपर भी जब चरण रखती हैं तो उनको आघात लगता है। वे सीता जी का त्याग देखो। उनको तो वन में जाने की बात नहीं थी, पीछे से रह सकती थी, राम आप जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। लेकिन सीता जी का प्रेम राम जी के प्रति कैसा, वही त्याग। सीता जी राम जी के साथ वन में। अच्छा, चरणों में कांटा यदि लग जाए, कौन निकालेगा? और कांटे ना हो, ऐसी बात हो सकती है? वन में कांटे नहीं होंगे। सीता जी को यदि कांटा लग जाए तो कौन निकालेगा? है कोई? लक्ष्मण जी चरण स्पर्श नहीं कर सकते और राम जी को चरण स्पर्श करने नहीं देंगे। मैंने एक बार ये बात, इंग्लिश क्लास हो रही थी, पता नहीं कहाँ बोली मैंने, याद नहीं आ रहा। कुछ अमेरिकन भक्त थे, मैंने कहा लक्ष्मण जी को सीता जी चरण छूने नहीं देंगे, तो बोलते व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, दैट्स वेरी रूड। अब वो कैसे समझेंगे? ये जो मर्यादा का जो पद है, समझ पाएंगे? ये कल्चर गैप है ना, मतलब डिफरेंट कल्चर, नॉट कल्चर गैप, आई एम सॉरी, बट डिफरेंट कल्चर।
लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते और राम जी को चरण छूने नहीं देंगी। ये कोई राधा रानी थोड़ा है जो चरण पसार ले। ये राधा रानी थोड़ा है जो कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा करें, और यदि कृष्ण आ जाए कुंज में और राधा जी यदि खड़ी हो जाए कृष्ण का स्वागत करने के लिए, तो भगवान तो कृष्ण कांप जाते हैं, पता नहीं क्या अपराध कर दिया, राधा जी खड़ी हो गई। मतलब ये नॉर्मल नहीं है कि राधा जी स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाए। परंतु यदि कृष्ण कुंज में आए, निधि वन में आए, और जैसे आए राधा जी चरण पसार लें, लो दबाओ, तब ठाकुर जी को भी लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। जहां पर राधा जी चरण पसार लें और मान कर दें, इसका मतलब सब ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं। और जहां राधा जी खड़ी होकर स्वागत करें, तो इसका मतलब किसी ने बता दिया मैं चंद्रावली के यहां से आ रहा हूं। सीधी सीधी बात तो ये है। गॉट इट? मोर और लेस। ये रामलीला है, यहां पर मर्यादा का कभी लंघन नहीं है, और कृष्ण लीला में मर्यादा रखी नहीं है। बस एक ही मर्यादा रखी है, वो प्रेम की मर्यादा। बाकी सारी मर्यादा को उठाकर फेंक दिया, क्योंकि यदि मर्यादा और प्रेम के बीच में द्वंद्व हो जाए तो कौन जीतता है? प्रेम जीतता है। मर्यादा और प्रेम में यदि युद्ध हो जाए तो प्रेम जीतता है, मर्यादा नहीं जीतती। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल से बतलाएं। मान लो आपका बेटा, अच्छा बेटी, उस पर ज्यादा चिंता रहती है। मान लो आपकी बेटी 10 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने चली जाए और 10 साल के पहले आ नहीं सकती, तो बेटी के लिए कितनी चिंता रहती है ना। जब जाएगी तो कितना रोना आता है। अब बेटी तो 10 साल के बाद मिलेगी। अच्छा वो बात भूल जाओ, 10 साल के बाद जब वो IAH ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर आई है जब, और उसके माता पिता उसको रिसीव करने जा रहे हैं, आज 10 साल के बाद बेटी मिलेगी। हाँ 10 साल के बाद मिलेगी, कितना उतावला उत्कंठा है। और सामने से बेटी आ रही है, जब आई है तो दौड़ी दौड़ी आकर, मर्यादा क्या कहती है? पहले माता पिता के चरण छूने चाहिए, ये तो मर्यादा है ना। लेकिन वहां पर आंखों में इतने आंसू बह रहे हैं और हृदय अपने माता पिता से मिलने के लिए कितना उत्कंठित उतावला हो रहा है, तुरंत जाकर गले लगती है। पहले पिता के गले लगती है, क्योंकि बेटी का प्रेम पिता पे अधिक होता है, या पिता का प्रेम बेटी पर अधिक होता है, और पुत्र का मां के प्रति होता है। ये एक नेचर है, स्वभाव है। तो पिता से जाकर जो गले से मिलेगी, पिता रोने लग जाता है और बेटी भी रोने लग जाती है। फिर माँ भी मिलती है तो रोती है। अच्छा मर्यादा कहाँ गई? चरण छूने वाली, उसका कोई स्कोप ही नहीं है वहां पर। उस गले मिलने में ही सब कुछ आ गया, चरण छूना भी आ गया। दैट मीन्स मर्यादा इज इंक्लूसिव इन प्रेम। वो प्रेम में ही मर्यादा जुड़ी हुई है। इसलिए ये रामलीला बस मर्यादा ही लीला नहीं है, इसमें प्रेम भी है, छलकता है, लेकिन इतना प्रकाशित नहीं है जितना कंपैरेटिवली जितना कृष्ण लीला में प्रकाशित है। और वही कृष्ण जब सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु बनकर आते हो तो नाम ही प्रेम पुरुषोत्तम है, जहां पर मर्यादा भी है और जहां पर प्रेम भी है ना।
श्री राम जी तो मर्यादा के उस दायरे में हैं, अर्थात लीला उस दायरे में कर रहे हैं, वो उस दायरे में नहीं है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम और बड़ा प्रेम का आदान प्रदान है, मर्यादा को उठाकर फेंक दिया। लेकिन गौर लीला अवतार सार गौर अवतार, श्री गौर लीला में, महाप्रभु लीला में वो संपूर्ण मर्यादा भी है और वो संपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन भी है। अकेले सचिनंदन गौर हरि बनकर, वहां पर राधा जी साथ में नहीं है, कृष्ण के साथ राधा जी है, राम जी के साथ सीता जी है, परंतु महाप्रभु तो अकेले हैं। दुकेले से अकेले बने, राधा कृष्ण मिलित तनु बने, और वही महाप्रभु जी संपूर्ण प्रेम का स्वादन करके उस प्रेम का वितरण भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और जहां पर मर्यादा दिखलानी है तो इतनी श्रेष्ठ मर्यादा कि पत्थर पिघल जाए, पाषाण हृदय पिघल जाए, ऐसी मर्यादा। इसलिए श्री राम लीला का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो त्याग है। और वो किसका त्याग? कैकेयी माता का त्याग। ये कैकेयी माता का त्याग। दूसरी ओर अभी हम सुन रहे थे उर्मिला जी का त्याग, लक्ष्मण जी का त्याग। फिर एक और चरित्र है मांडवी, इनका त्याग देखो कैसा। अच्छा, उर्मिला जी तो अयोध्या में रह गई और लक्ष्मण जी तो वन में चले गए, दूर हो गए। लेकिन मांडवी और भरत जी तो अयोध्या में ही हैं, और अयोध्या में रहते हुए भी भरत जी फिर भी वन में ही हैं। क्यों वन में है? नहीं, अयोध्या में ही है भरत जी। अरे शरीर अयोध्या में है, मन तो वन में है। भरत जी का वास अयोध्या में वास नहीं है, भरत जी का वास वनवास है। कैसे वनवास है? भरत जी का मन भरत में नहीं है, भरत जी का मन राम में है। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में हैं और भरत जी का मन भी राम जी के साथ वनवास है। राम जी का, भरत का मन भी। और मांडवी, उनका कैसा है? मांडवी, भरत जी अयोध्या में हैं, लेकिन भरत जी का मन राम जी के साथ वन में है। तो मांडवी ने भी ये प्रश्न पूछा कि मेरे को क्या करना है, और भरत जी ने यही कहा। क्या कहा? माताओं की सेवा करना, ये त्याग है। ये सब जरूरत नहीं, कथा के समय में कथा सुना करो। इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे, कथा नहीं सुनोगे तो सब बेकार है। श्रम एव ही केवलम, सुना बात को? गुरुदेव बहुत डांटते थे, वासुदेव कथा प्रश्न नहीं बोलते हैं, श्रम एव ही केवलम, बेकार की मेहनत है अगर कथा में रुचि नहीं हुई। न उत्पाद यदि रतिम, श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई और सुनने का लोभ नहीं हुआ, जितना भी सेवा कर लो, साधन कर लो, बोलते हैं बेकार का श्रम है, यूजलेस एंडेवर्स। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। धर्म स्वानुस्थिता पुंसा विक्ष सेनु कथा सुचा न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, और गुरुदेव तो बोलते थे वो कथा की कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, सिर्फ सुनने वालों की बात नहीं है। अगर उसमें मन अभिविनेश नहीं है तो कथा श्रवण ही नहीं है।
अरे कथा सुनकर उस भाव को ग्रहण करो, उस भाव को ग्रहण करके तभी तो हरि नाम ऐसा होगा। राम जी की सेवा करेंगे, पता ही नहीं राम जी करते क्या है। जब तक राम जी की कथा नहीं सुनेंगे, जब तक राम जी का वो प्रेम नहीं पता लगेगा, वो मर्यादा क्यों धारण करनी पड़ी, क्या सबका त्याग है, इन सब विचारों पर यदि मंथन नहीं होगा तो कैसे राम जी के चरणों में अनुराग होगा? फिर अनुराग नहीं होगा। एक माता देखी मैंने, वो कथा नहीं सुनती थी, सेवा बहुत करती है। कथा के समय में रसोई में जाएगी, कभी उधर पानी भरेगी, कभी उधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी ये करेगी, मार्केट जाएगी उसी समय। तो सब लोग कहते थे वाह ये माता बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, देखो कितना त्याग है, कथा भी नहीं सुनती, सब आराम से कथा सुन रहे हैं और ये सेवा में लगी है। तो मैंने भी सोचा कुछ दाल में काला है। एक बार तो ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है। एक दिन मैंने पकड़ लिया, मैं कहा माता जी, पकड़ लिया मतलब ऐसे नहीं पकड़ा उनसे बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ, आप इतनी सेवा करती हैं, वास्तव में भगवान का हृदय पिघल जाता होगा, इसके पीछे रहस्य क्या है? बोलती है नहीं नहीं महाराज जी मैं सेवा नहीं करती। मैंने कहा नहीं, सबकी नजर आप पर है, आप बहुत सेवा करते हैं। कहती अच्छा अंदर की बात बतला दूं? मैंने कहा वही तो सुनने बैठा मैं। कहती है मेरे को ना क्या बोलूं, माताओं की बात है, मेरे को अपनी फिगर मेंटेन करनी है, मैं इसलिए डाइट पे रहती हूँ, सुबह 1-2 घंटा वॉक भी करती हूँ, फिर सोचती हूँ दिन में जितनी कैलोरी बर्न हो उतना अच्छा, इसलिए मैं बैठती नहीं, इधर भागूंगी उधर भागूंगी। वो कैलोरी बर्न करने के लिए बैठी है। कहाँ तो कथा सुननी है, कहाँ उसको अपनी डाइट पर और अपने कैलोरी बर्न करने पर पड़ी। इतना छोटा सा उद्देश्य लेकर बैठी है इतनी बड़ी चीज में, है ना? इसलिए मैं बोलता हूं इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और इस बात पर गुरुदेव तो हमारे बड़े चिल्लाते थे, जितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, यदि कथा नहीं सुनी, आप उन भावों को कैसे अंगीकार करोगे? और यही भाव हमको भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं और हरि नाम में रुचि प्रदान करने वाले हैं। नहीं तो हरि नाम बस वाचिक ही हो जाएगा, बस मुख से करना करना करना, क्योंकि वो कथा कान में नहीं गई। इसलिए भागवत जी में सुद गोस्वामी कहते हैं बिले बट उक्रमे विक्रमे ये न कर्ण पुट निरस्सा। ये कान जो छेद है ना, इसमें यदि भगवान उरुक्रम मतलब कृष्ण का विक्रम, उनकी ग्लोरीज को यदि नहीं सुनता तो बस एक खड्डा है ये और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ आ रहा हूं उस पर। बिले बट उक्र में, बिल मतलब सांप की जड़ में जैसे, पेड़ की जड़ में जैसे बिल होता है, और इस बिल में कौन वास करता है? यहां पर मतलब थोड़ा कि सांप यहां चला जाएगा। सांप का मतलब होता है विष, और विष का मतलब होता है विषय। तो विषयों के प्रति अनुराग बना रहेगा, और राम कथा उस विषय के प्रति अनुराग को काटती है। इसलिए कहा राम कथा अति सुहावा। कितनी सुंदर। मांडव जी का त्याग देखो कैसा, ये सारे चरित्र। और भरत जी का त्याग, जब वो 3 दिन का रामलीला हुई थी ना यहाँ राम जन्मभूमि पर, तो राम कथा हुई थी 3 दिन। उस समय 2-4 मैंने बातें कही थी, आज स्मरण हो आ गई फिर से, क्योंकि भरत जी के त्याग की बात आ गई। सुनो, ध्यान से सुनो। श्री राम जी जब
वनवास हो गए और सरजू नदी को पार करके जब जा रहे थे तो वहां पर एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण एक बात बतलाओ, क्या भरत मुझसे प्रेम करता है? जानते तो हैं, बस पूछने में क्या हर्ज है, पूछ लिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता कि भरत का आपके प्रति कितना प्रेम है, लेकिन एक बात मैं बतला दूं। एक बार मैं ये गलत बोल दिया, भरत जी पूछ रहे हैं क्या राम जी मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि राम जी तो नदी पार करके चले गए, भरत पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वहां जब ब्राह्मण से पूछा कि एक बात बतलाओ, क्या राम मुझसे प्रेम करते हैं, क्या वो मेरे को जानेंगे अगर मैं उनके पीछे पीछे गया तो? ब्राह्मण ने कहा, वो तो मैं नहीं कह सकता कि राम का आपके प्रति कितना प्रेम है, परंतु इतनी एक बात जरूर कह देता हूं कि राम पूर्ण मर्यादा को पालन करने वाले। वे जब इस नदी को पार करने जा रहे थे तो पहले नदी को प्रणाम कर रहे थे, है ना। हम लोग जैसे गंगा जी को पार करते हैं, ऐसे बोट पर बैठ जाते हैं, गंगा जी पार करते हैं, ये तरीका नहीं है। पहले गंगा जी को प्रणाम करना चाहिए, हम आपको पार करके जा रहे हैं। राम जी उस नदी को प्रणाम कर रहे हैं कि हम आपको पार करके जाएंगे। और उस समय उन्होंने मेरे को कहा था, आप संकल्प ले लो। तो ब्राह्मण कह रहे, मैंने हाथ में, राम जी के हाथ में जल लेकर जब संकल्प किया था तो मैंने इतना ही कहा था, वारा कल्पे जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। मैंने इतना कहा था, वारा कल्पे जम्बू द्वीपे। और जब मैंने कहा भारत खंडे, मैंने जैसे ही कहा भारत खंडे, तो मैंने देखा राम जी की आंखों में आंसू बहने लगे, जैसे गंगा और जमुना बहती है। सिर्फ इतना नाम सुनने पर भारत खंडे, उनको अपने भरत का स्मरण हो आया। भरत जी ने जब ये सुना, भरत जी रोने लग गए। अच्छा, संकल्प के समय में भी इतना नाम सुनने पर भरत खंडे, राम जी रोने लगे। कितना प्रेम। राम जी सरजू नदी पार करके जब उस ओर गए वन में, तो वन देवी से पूछा, वन की भी एक देवी होती है ना। राम जी ने कहा, वन देवी, क्या तुम्हें पता है मैं यहां आया हूं? हे वन देवी, यदि हो तो सामने आ जाओ। तो वन देवी आ गई, राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने वन देवी को प्रणाम किया, पहले नदी को प्रणाम किया, और अब वन में आए हैं तो वन देवी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष तक वनवास करना है। इतनी मर्यादा, मतलब नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति भी कितनी मर्यादा। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। बोलते, हे वन देवी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। वन देवी ने कहा, ऐसी कौन सी बात जो मैं दे सकती हूं? तो राम जी ने कहा, वन देवी, मैं जिस मार्ग से चलकर आया हूं, उस मार्ग में जितने कांटे हैं, सारे कांटों को तुम हटा दो। समझ आया? मैं जिस मार्ग से चलकर आया हूं, वहां जितने कांटे हैं, सारे कांटों को तुम हटा दो। वन देवी ने कहा, वाह, ये कौन सी बात हुई? आप तो पहले से उस मार्ग पर चलकर आ चुके हैं, ये बात तो पहले पूछनी चाहिए थी, ये बात तो पहले कह देनी चाहिए थी कि मैं अब इस मार्ग पर चलूंगा, तुम कांटे हटा दो। अब आप तो चलकर आ चुके हैं, अब क्यों कांटे हटा दो? तो राम जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पीछे पीछे भरत इस मार्ग पर अवश्य आएगा। मैं अच्छे से जानता हूं वो भरत मेरे बिना रह नहीं पाएगा।
और वो इस मार्ग पर आएगा ही आएगा। तो वन देवी कहने लगी तो राम जी ने कहा तो इसलिए मेरे उस प्रिय भरत के चरणों में एक भी कांटा ना लग जाए, इसलिए तुम मार्ग से सारे कांटे हटा दो। वन देवी कहने लगी अरे वाह वाह वाह, इतना कोमल समझते हो अपने भरत को, आप तो क्षत्रिय कुल के हो। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर गुरुकुल में कितने बड़े बड़े कांटों से आप निकले, कितना कठोर परिश्रम किया, तो भरत को आप कमजोर समझते हैं? क्या भरत बलवान नहीं है? राम जी का नहीं वन देवी, सो बात नहीं। बोलते फिर कांटे हटाने के लिए क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा इसलिए कह रहा हूं कि यदि एक कांटा भी भरत के चरणों में लग गया तो भरत को ये देखकर कष्ट होगा कि मेरे भाई इसी मार्ग से गए हैं जहां पर कांटे बचे हुए हैं। भरत को यह सोच कर कितना कष्ट होगा, और भरत को यह कष्ट होगा ये मैं सहन नहीं कर सकता। भरत को यह कष्ट होगा सोचने मात्र से कि मेरे को यदि एक कांटा लग गया तो भैया को कितने कांटे लगे होंगे, और वो कष्ट और दुख भरत को होगा, ये मैं सहन कैसे करूं? इसलिए वन देवी सारे कांटे हटा दो। भरत को ये प्रतीत ना हो, उसको ये पता ना चले कि मैं कष्ट वाले मार्ग से चलकर आया हूं। इतना चिंतन, इतना प्रेम भरत का, जबकि राम जी अपनी आगामी आने वाली लीला के संबंध में विचार कर रहे हैं। इसलिए तो वनवास है कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रामलीला का क्रम देखो कैसा है। कल तक तो हम धीरे धीरे चल रहे थे, ठुमक ठुमक रामचंद्र कल तो ठुमक ठुमक के हम चल रहे थे, अभी गुरुकुल तक पहुंचे थे। लेकिन आज मैं सुबह सोच रहा था ऐसी इस स्पीड से अगर चलेंगे तो संडे तक रामलीला कैसे होगी, रविवार तक कैसे चलेंगे हम। इसलिए मैंने विचार किया ये 24,000 चौपाइयाँ रामलीला ये तो पूरा एक वर्ष में समाप्त ना हो, अगले रामनवमी तक शायद हो जाए अगले रामनवमी तक। परंतु रामलीला के जो गूढ़ विचार हैं जो गुरुदेव से श्रवण किए, इसलिए बीच बीच में उन विचारों को उठाकर है ना हम राम जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। तो ये राम जी का भरत के प्रति प्रेम और श्री भरत जी का राम के प्रति प्रेम, जो गुरुदेव उस कथा को बार बार सुनाते थे। क्या सुनाते थे? वो सारा प्रसंग आप लोग सुन चुके हो, मैं उसको दोहराता नहीं। लेकिन दो वस्तु उस प्रसंग में राम जी ने मांगी और दो वस्तु भरत जी ने मांगी। जब सारी प्रजा को लेकर आए ना राम जी को ले जाने के लिए, सारी बात हो गई, जनक महाराज जी ने कह दिया, ये सब हमने सुना हुआ है ना। दो वस्तु राम जी ने कहा, भरत मैं तुमसे कुछ मांगू? और भरत जी ने कहा, ककई को मां कहने के अतिरिक्त कुछ भी कहोगे मैं सब मानूंगा, मगर ये नहीं कहना कि इस ककई को मां कह दो। इतनी बड़ी बात भरत जी ने पहले से मान ली। सोचो उनके मन में ककई के प्रति, अपनी मां के प्रति अपनी माता के प्रति भरत जी का कैसा भाव। इससे पता लगता है अपनी माता के प्रति इतना प्रेम नहीं। किसके प्रति प्रेम है? राम जी के प्रति प्रेम है। उनका सर्वस्व राम ही है और कोई नहीं है। अपनी पत्नी मांडवी भी नहीं है, अपनी माता ककई भी नहीं है, अयोध्या का राज सिंहासन भी नहीं है, और अयोध्या का महल के सुख ऐश्वर्य भी नहीं है। नहीं तो भरत जी वहां रहकर भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन भरत जी तो नंदीग्राम,
एकदम बॉर्डर पे बैठकर राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे। बोलते सबसे पहले मैं ही राम जी का स्वागत करूंगा। आएंगे तो इसी मार्ग से, जिस मार्ग से राम जी आएंगे सब प्रथम कौन उनका स्वागत करेगा? मैं करूंगा। भरत जी वहीं पर बैठ के राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए जब इतनी बड़ी बात भरत जी ने कह दी कि ककई को मां कहने के अतिरिक्त आप कुछ भी कहेंगे मैं पालन करूंगा, राम जी ने कहा भरत मैं यही चाहता हूं। भरत जी कैसे जान गए कि राम जी यही कहना चाह रहे हैं? इसी बात को कहा गया तदात्म्य। जब किसी से अथाह प्रेम होता है ना, उसकी मन की बात को जान लिया जाता है, कहना भी नहीं पड़ता। ये भरत जी का राम जी के प्रति तदात्म्य है। इसी से भरत जी के प्रेम का परिचय प्राप्त है, ये तदात्म्य को प्राप्त है, राम जी के भावों के तदात्म्य को प्राप्त है। इसलिए कह दिया ककई के अतिरिक्त कुछ भी कहोगे को माता नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा यही मेरा प्रार्थना है। अब भरत जी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? राम से प्रेम है ना। राम जी से प्रेम है तो अपने प्रेमी की बात को मानना, पूर्ण करना ही वास्तव में प्रेम है। नहीं तो यहां पर प्रेम का परिचय खंडित हो जाता, पूरा भाव ही खंडित हो जाता। राम जी ने कहा और उनके कथन का सम्मान करते हुए भरत जी ने इस बात को स्वीकार किया। और राम जी ने कहा अयोध्या का राज सिंहासन की सुरक्षा का दायित्व अब मैं तुमको देता हूं। राम जी ने अपने मन के उद्गार तो निकाल दिए, अब भरत जी ने अपने मन की बात को कहना है। भरत जी कह रहे हैं आपने भी 2 वस्तु मांगी तो इतना अधिकार तो मैं भी रखता हूं। आपके चरणों का दास हूं, आपका अनुज हूं, छोटा भाई हूं। अच्छा भरत जी छोटे कैसे हो गए? चारों में से छोटा कौन है? कैसे छोटे हो गए? जन्म क्या अलग अलग हुआ था इनका? एक काल में तो चारों का जन्म हुआ है, फिर बड़ा छोटा कैसे हुआ? हाँ? माता के हिसाब से कौशल्या बड़ी रानी है, फिर ककई सुमित्रा जी है। इस संबंध से छोटे बड़े का विचार है। नहीं तो जन्म काल का मुहूर्त क्या है? एक ही मुहूर्त है, एक ही मुहूर्त में चारों भाई ने जन्म दिया, फिर बड़े छोटे कैसे हो गए? हाँ। जितने भगवत अवतार हैं वो भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और सब उनके दास हैं। इस बात को समझ लेना। अच्छा अद्वैताचार्य प्रभु कौन है? मां विष्णु है। अब विष्णु और भगवान के अवतारों में कोई भेद है? सब तो एक ही है ना। लेकिन वो महाविष्णु जी श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु के प्रति क्या भाव रखते हैं? कहते हैं चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई तार दासेर दास। मैं महाप्रभु का दास हूं, मैं उनके दास हूं, मैं उनके दासों का दास हूं। कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य प्रभु, जो कि महाविष्णु है। और महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण। इसका मतलब जितने पुरुष अवतार, गुण अवतार, शक्तवेश अवतार, गुण अवतार, युग अवतार और लीला अवतार, ये 6 जितने भी कैटेगरीज हैं अवतारों की, ये कृष्ण के प्रति दास्य भाव ही रखते हैं। जबकि ये एक ही हैं, सब विष्णु तत्व हैं, लेकिन विष्णु तत्व होते हुए भी वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं नहीं है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, वरा, वामन कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद नहीं होने पर भी भेद है, क्योंकि यही अचिंत्य भेद है।
भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है। ब्रह्मा जी ने इसका उदाहरण सिंप्लीफाई करके बताया। दीपावली के दिन में घर में, मंदिर में, अपने घर में मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है। फिर उस एक दीपक से 100 दीपक जलाकर पूरे मंदिर को या घर को सजाया जाता है। अब वो सारे दीपक देखने में एक जैसे लगते हैं, है ना? सारे दीपक देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो जो एक मेन, जो मूल एक दीपक है जिससे 100 दीपक जले, उसका एक वैशिष्ट्य तो है, उसकी प्रधानता तो है। अब सारे दीपक जलते हुए एक जैसे लगते हैं, लेकिन मेन कौन सा, जो मूल कौन सा, जिससे ये सारे दीपक जले हैं? इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही ईश्वर, यही मालिक है। और बाकी जितने भगवत अवतार वो हैं इन्हीं के अवतार, लेकिन इनके प्रति दास्य भाव रखते हैं। उसी प्रकार श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, बलराम जी गुरु तत्व हैं, या फिर कहें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सभी श्री राम जी के प्रति हैं तो बराबर ही। भरत जी भी भगवत अवतार, भगवत स्वरूप, श्री लक्ष्मण जी भी भगवत स्वरूप, श्री शत्रुघ्न जी भी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन राम जी के प्रति दास्य भाव रखते हैं। इसलिए भरत जी कह रहे हैं, मैं अनुज हूं, मैं आपका छोटा हूं, ये दास्य भाव है। समझ रहे हैं? जैसे भगवान के शक्तवेश अवतार होते हैं, शक्तवेश अवतार, वो शक्तवेश अवतार भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वो जो अपने आप को भगवान ही मानते हैं, और एक कैटेगरी वो जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। जैसे व्यास जी कौन है? शक्तवेश अवतार है। नारद जी कौन है? शक्तवेश अवतार है। लेकिन ये सभी एक अभिमान रखते हैं कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी जो अपने आप को भगवान ही मानती है, जैसे कपिल भगवान लोग, 3rd कैंटो भागवतम। कपिल भगवान शक्तवेश अवतार है, लेकिन अपनी माता देवती से क्या कह रहे हैं? सतांग प्रसंगम मम बिरज संविदो, माता मेरी कथा सुनो, साधु के मुख से मेरी बलवती, बलवान, वीर्यवती कथा को सुनो। तो क्या अभिमान है कि मैं ही ईश्वर हूं। तो शक्तवेश अवतार में भी 2 कैटेगरी है। देखो, ये सब सिद्धांत नहीं पता होंगे ना, तो रामलीला बस एक भावना ही रह जाएगी, भावुकता रहेगी। आहा, भरत का कैसा प्रेम, भरत का कैसा त्याग, लक्ष्मण का कैसा त्याग, एक भावुक, एक भावना ही रह जाएगी बस, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उस भावना के साथ यदि सिद्धांत भी जुड़ जाए, तत्व भी जुड़ जाता है, तो वो भावना एनहेंस और बढ़ जाती है। श्री राम जी में भरत और लक्ष्मण, शत्रुघ्न में भेद क्या? एक काल में ही जन्म हुआ है उनका। अच्छा, बलराम जी का समझ सकते हैं, 8 दिन पहले जन्म हुआ, बड़े हो गए, लेकिन इनका तो एक काल में जन्म है, तो बराबर के हैं। लेकिन बराबर होने पर भी सब राम जी के अनुज हैं। क्यों अनुज हैं? एक तो बताया कि माता के भेद के अनुसार, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन वो भी एक गौण है। मुख्य अर्थ क्या है यहां पर? कि समस्त भगवत अवतार भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं। श्री भरत जी भी दास्य भाव रखते हैं, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी भी। हमारे मालिक कौन है, हमारे इष्ट कौन है? राम जी हैं, उनके प्रति दास्य भाव रखते हैं। तो भरत जी ने कहा, मैंने आपकी बात मानी, इस अनुज का भी तो कुछ अधिकार है, मैं भी आपसे कुछ मांगता हूं। राम जी चिंता में पड़ गए, कहीं ये ना कह दे कि अभी चलो मेरे साथ, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कहीं भरत ये ना मांग ले। तो राम जी के वहां पर वर्णन आता है, जब भरत जी इस बात को कहे ना कि मैं भी फिर अभी अधिकारी हूं कुछ मांगने का,
तो राम जी के माथे पर थोड़ी सी शिकन सी आ गई। पता नहीं भरत क्या मांग ले, लेकिन भरत जी भी मर्यादा को नहीं छोड़ रहे। ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे राम जी को कष्ट होगा और मर्यादा में हानि होगी। मर्यादा में रहते ही मांगा, 2 बातें मांगी है। तो ठीक है, आज फिर तय हो गया, आप तो वापस जाएंगे नहीं, लेकिन एक सामग्री मैं वापस ले जाऊंगा। एक सामग्री में वापस ले जाऊंगा। राम जी ने कहा वो क्या? अपनी पादुका दे दो। क्यों पादुका दे दो? अरे धन्य है वो पादुका जिस पर श्री राम जी के चरण सब समय विराजमान रहते हैं। जिन राम जी के चरणों को स्पर्श करके पाषाण अहिल्या भी अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकती है। एक पाषाण पत्थर बनी हुई अहिल्या, शापित अहिल्या भी उन चरणों को स्पर्श करके अपने स्वरूप में आ सकती है। उन राम जी के चरणों को स्पर्श करके पृथ्वी अपने आप को धन्य अति धन्य मानती है। जिन राम जी की चरण धूल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव भी ललायत हो जाते हैं, जिन चरण के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और भक्त उन चरणों की सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं, जिन चरणों को केवट बड़े प्रेम से अपनी नौका में धारण करते हैं, जिन चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं, जिन चरणों की सेवा साक्षात सीता जी करें, लक्ष्मण जी करें, हनुमान जी करें, क्योंकि संपूर्ण स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वो चरण ही है। किसी ने पूछा भाई सिद्धांत तो बहुत कठिन होगा, सरल भाषा में बताओ, चरणों में इतना बल क्यों है? बोलते हैं बताओ, सारा शरीर किस पे टिका है? पूरा शरीर चरणों में तो टिका है। तो जितना बल है, जितनी श्री है, जितना सब कुछ, वो सब चरणों में ही तो आधार है। पूरे उस राम स्वरूप का आधार कहां? उनके चरण है। जबकि अंगानि यस्य सकल रिक्ति मानती, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान अपने हर एक अंग से हर एक काम कर सकते हैं। सिर्फ चरणों से चलना होगा ये बात नहीं। भगवान आंखों से खा सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं, कानों से खा सकते हैं। अंगानि यस्य सकल रिक्ति मानती पश्यन्ति पान्ति चिरम जगन्ति। कहा ना ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने, अपनी समस्त इंद्रियों से कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी चरण कमलों का एक अपना ही एक आधार है। वो पादुकाएं, राम जी को तो मैं ले जा नहीं सकता वापस, क्योंकि अपने प्रेम का परिचय आज मैंने दे दिया कि आपके सुख में ही मेरा सुख है, ये मेरा प्रेम का परिचय मैंने प्रदान कर दिया। लेकिन वो पादुका कितनी धन्य है जिन पर आपके चरण स्थापित होते हैं। इसलिए एक स्वरूप से मैं श्री राम आपको ही अयोध्या वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मनोभाव वो अधूरा रह जाएगा, मेरा जो मिशन वो अधूरा रह जाएगा कि मैं राम को, मेरे प्रेम में इतना बल नहीं। भरत जी विचार कर रहे हैं, मैं संसार को क्या मुंह दिखलाऊंगा कि मेरे प्रेम में इतना भी बल नहीं कि मैं अपनी मां के कहने पर, मेरे भैया राम वन में चले गए और मैं उनको वापस नहीं ला सका। मेरा प्रेम इतना कमजोर है, मेरे प्रेम में इतना बल नहीं है। मैंने तो सुना वो प्रेम कैसा है, श्री कृष्ण आकर्षणीचा, भगवान को खींची हुई चली ले आती है। तो मेरे प्रेम में क्या इतना भी बल नहीं है? लेकिन नहीं, मेरा प्रेम वहां पर हार गया। क्यों हार गया? ये राम भरत जी कह रहे हैं, अपनी दीनता के कारण मेरा प्रेम वहां पर हार गया। राम की मर्यादा वहां पर और उनका वचन वो जीत गया। परंतु नहीं, राम जी का वचन वहां पर पराजय को प्राप्त हुआ।
और भरत जी का प्रेम वहां पर विजय को प्राप्त हुआ, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा भरत जी ने अपने वास्तविक प्रेम का परिचय प्रदान किया। जिन राम में मैं प्रेम रखता हूं, उन राम के सुख में ही मेरा परम आनंद और परम सुख है। वहां पर प्रेम, भरत जी के प्रेम की विजय हुई है, और उस विजय को, उस जीत को, एक सम्मान सूचक उस जीत को पादुका के रूप में धारण करते हुए श्री भरत जी ने कहा, ये पादुका आप मुझको प्रदान करो, ये पादुका ही अयोध्या का सिंहासन पर विराजमान होगी। इसलिए अयोध्या वासी को मैं निराशा नहीं दूंगा, मैं तो राम लेकर आया। कैसे लेकर आए? अरे पादुकाएं, कौन सी ऐसी वस्तु है भगवान की जो उनकी सामग्री से भिन्न है? वो भी भगवत स्वरूप है। तो मैं राम जी को लेकर आया हूं और मेरे प्रेम की विजय हुई है। कैसे विजय हुई है? उस त्याग में विजय है। और राम, भरत जी का अगर भोग होता तो वो प्रेम का विजय नहीं थी, प्रेम की पराजय थी। लेकिन इस भरत के त्याग में ही भरत के प्रेम की विजय है, विक्ट्री है। और उसका एक सिंबॉलिक, हर चीज का एक सिंबॉलिक होता है ना, तो उसका सिंबल क्या है? श्री राम आपके चरण पादुका है। वे अयोध्या पर राज्य करेंगी और मैं उन चरणों में बैठकर आपकी सेवा करूं, उन पादुकाओं की सेवा करूंगा। और जानते हो, पादुका लेकर जब भरत जी आए, भरत जी प्रत्येक दिन उस पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके और नीचे बैठकर अपने ही अंग वस्त्र से उस पादुका को परिष्कार करते हैं, अपने आंखों के जल से उस पादुका को भिगो देते हैं राम जी के विरह में। एक तो ये बात मांगी, और दूसरी बात, आपने कहा मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा, क्योंकि पिता को वचन दिया, तो मैं भी 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और एक बात मैं कह देता हूं, 14 वर्ष में एक दिन का भी विलंब यदि हुआ, 14 वर्ष में एक दिन का भी यदि विलंब हुआ, तो आप भरत का मुख नहीं देखोगे। इतनी बड़ी बात भरत जी ने कह दी। ये सिर्फ मुख से कहने वाली बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात कह दी भरत जी ने। हाँ, एक ज्यादा दिन का इधर उधर डिले तो हो ही जाता है। इससे भरत जी की उत्कंठा को देख लो, और इससे ये भी पता लग रहा है कैसे भरत जी एक एक दिन गिनती करेंगे 14 वर्ष के वनवास की बात को विचार कर। एक दिन भी विलंब हो गया तो इसका मतलब भरत जी गिनती कर रहे हैं। हाँ, एक एक दिन गिनती करेंगे तभी तो 14 वर्ष पूर्ण होंगे। तो भरत का आप मुख नहीं देखोगे। राम जी ने भरत जी को जो आलिंगन प्रदान किया, और दोनों ने अपनी आंखों के आंसुओं से एक दूसरे को भिगो दिया, अभिषेक कर दिया। कहाँ तो पंचामृत का अभिषेक और कहाँ आंखों के आंसू का अभिषेक, है ना। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत का अभिषेक हो रहा है, और दूसरी ओर आंखों के आंसू का अभिषेक हो रहा है। साक्षात भरत जी ने श्री राम जी का अभिषेक किया, और राम जी ने भी श्री भरत जी का अभिषेक किया। किसका अभिषेक हुआ? उनके शरीर का, दोनों के प्रेम का अभिषेक हुआ। आज ये दोनों का प्रेम का अभिषेक है, जिसको आज सारी प्रजा ने दर्शन किया। और राम जी की जय जयकार तो हो रही है, साथ में भरत जी की भी जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा अनूठा भातृ प्रेम, भाई प्रेम संसार में अनूठा कभी ना सुना और ना कभी देखा। आज सारी प्रजा ने देखा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री भरत महाराज की जय, श्री राम लीला की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे।
give a big hand to Maharaj. Don't forget, there's a program every day. So Thursday, Friday, Saturday evening, please come and attend the program. On Sunday, it will be in the daytime. Program will be in the daytime, 11:30.